है उसके पास लक्ष्मी नहीं आती है। और गुणवंतम जनम अपवित्रम इव न स्पृशति, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र की तरह स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम, उदार व्यक्ति को, उदार प्राणी को अमंगलम इव, अमंगल की तरह न बहुमन्यते, बहुत अधिक आदर नहीं देती है। सुजनम, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम इव, अनिमित्त की तरह, अप्रयोजन की तरह, अलक्ष्य की तरह न पश्यति, देखती ही नहीं है। जैसे हमारा जब लक्ष्य नहीं होता है तो हम उधर ध्यान ही नहीं देते, ऐसे सज्जन व्यक्ति जो है लक्ष्मी का लक्ष्य ही नहीं होता, यानी उसके पास उसे जाना ही नहीं होता, इसलिए उसको देखती ही नहीं है। और अभिजातम, अभिजात को यानी कुलीन व्यक्ति को अहिम इव, अहिम मतलब सर्प, अहिम यानी सर्प को, द्वितीय का एक वचन अहिम इव, सर्प की तरह लंघयति, लाग जाती है। उपमा अलंकार चल रहा है निरंतर यहाँ पर, और बीच में उत्प्रेक्षा भी है। शूरम कंटकम इव परिहरति, शूरवीर व्यक्ति को कांटे की तरह त्याग देती है। दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति, दानी व्यक्ति को बुरे सपने की तरह याद नहीं करती है। विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति, और विनम्र व्यक्ति को पापी की तरह पास में नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, और मनस्वी मननशील चिंतनशील व्यक्ति को जो है विक्षिप्त मानते हुए उसका उपहास करती है, पागल समझ करके उसका उपहास करती है। और आगे कह रहे हैं लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी का विरोधी स्वभाव है। विरोधी, यहाँ कवि ने विरोधाभास अलंकार के माध्यम से अपनी बात को कहा है। लक्ष्मी का स्वभाव विपरीत नहीं है, लेकिन कवि ने अपनी बात को इतनी विलक्षण शैली में कहा है कि वो मानो विरोधी है। लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है, विरोधी है, उसका चरित्र जो है वो कैसा है, विरोधी है। उसी बात को करते हुए कह रहे हैं कि परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकृति जगति निजम चरितम, तथा ही सततम उष्माणम उपजनयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावम आविष्करोति, तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। तो परस्पर विरुद्धम, एक दूसरे से विरुद्ध, इंद्रजालम इव, इंद्रजाल की तरह। इंद्रजाल मतलब जो है ऐसा जाल जिसमें लोग जो है उसके जादू में उलझ जाते हैं, तो इंद्रजाल की तरह। इंद्रजालिक कहते हैं जादूगर को। तो जादूगर क्या करता है, एक माया का संसार रचता है जिसमें हमको भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, वो होता नहीं है लेकिन हमको वैसा दिखता है। तो परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल को दिखाती हुई प्रकृति जगति निजम चरितम, तो निजम चरितम अपने चरित्र को जगति जगत में प्रकटयति, प्रकट जो है वो प्रकट करती है। प्रकृति ने प्रकटयति है बच्चों यहाँ पर। तो परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकृति जगति निजम चरितम, तो संसार में अपने चरित्र को जो है वो इंद्रजाल की तरह, यानी कि वो इंद्रजाल की तरह यानी जादू की तरह जो है वो वहाँ पर दिखाती है, जो परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। तो परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, तो परस्पर विरुद्धम, एक दूसरे के विरुद्ध, इंद्रजालम इव जादू की तरह, दर्शयन्ति दिखाती हुई, जगति संसार में, निजम चरितम अपने चरित्र को, प्रकटयति प्रकट करती है। प्रकृति की जगह मिसप्रिंट है, प्रकटयति है यहाँ पर। तो लक्ष्मी जो है जादू की तरह परस्पर विरुद्ध अपने चरित्र को जो है दिखाती हुई वो प्रकट करती है। परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति, परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल को मानो, जादू को मानो दिखाते हुए, जगति इस संसार में, जगति यानी सप्तमी का एक वचन है, निजम चरितम अपने चरित्र को प्रकटयति प्रकट करती है। तो तथा ही सततम, और परस्पर विरुद्ध कैसे है उसको समझा रहे। तथा ही जैसे कि सततम निरंतर, उष्माणम गर्मी को, उष्मा द्वितीय का एक वचन है, उष्माणम गर्मी को, जनयन्ति अपि उत्पन्न करते हुए भी, लक्ष्मी जो है वो निरंतर गर्मी को उत्पन्न करते हुए भी, जाड्यम उपजनयति जड़ता को उत्पन्न करती है। तो बच्चों ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी,
और जाड़े का मतलब होता है सर्दी, तो गर्मी उत्पन्न करते हुए सर्दी उत्पन्न करती है। तो ये क्या हुआ, ये विरोधाभास हुआ। लेकिन अगर हम इसके अर्थ के अनुसार इसको स्पष्ट करेंगे तो जाड्य का मतलब जाड़ा होता है, लेकिन जाड्य का मतलब मूर्खता भी होता है। तो यहाँ पर जब हम अर्थ करेंगे तो जाड्य का मतलब होगा मूर्खता। तो वो गर्मी उत्पन्न करती है और मूर्खता को उत्पन्न करती है। लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य का जो विवेक है, उसकी जब जो बुद्धि है, वो बुद्धि कहीं ना कहीं जो है वो खो जाती है। या हमने पहले ही बात की कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती है। तो लक्ष्मी आती है तो बुद्धि चली जाती है, बुद्धि चली जाती है तो जड़ता उत्पन्न हो जाती है, जाड्य। तो विरोधाभास में परस्पर विरुद्ध चरित्र को प्रकट करती है। इस बात को कहते हुए वो कह रहे हैं कि सततम उष्माणम उपजनयंती अपि जाड्यम उपजनयति, गर्मी उत्पन्न करते हुए भी सर्दी उत्पन्न करती है। तो ये तो हुआ विरोधाभास। लेकिन विरोधाभास अलंकार में फिर हमें अर्थ के द्वारा विरोध का परिहार करना होता है, क्योंकि विरोध तो हो नहीं सकता ना। जो वस्तु गर्मी उत्पन्न करती है वो सर्दी उत्पन्न नहीं कर सकती, ये तो हम भी समझते हैं। लेकिन विरोधाभास अलंकार है कवि का, तो विरोध आभास है बच्चों। उसमें आभास मतलब हमको लगता है कि यहाँ विरोध है, लेकिन वस्तुतः वहाँ विरोध नहीं होता। तो विरोध कैसे नहीं है कि लक्ष्मी क्या करती है, गर्मी उत्पन्न करती है। तो लक्ष्मी के आने से यानी पैसा आने से मनुष्य में गर्मी आ जाती है। गर्मी आ जाती है मतलब जोश आ जाता है और अहंकार भी आ जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि उत्तेजना में रहता है, तब हम प्रयुक्त करते हैं एक पदावली कि ज़्यादा गर्मी आ रही है। क्या गर्मी आ रही है, इसका मतलब ज़्यादा जोश उत्साह आ रहा है। तो बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हुए भी जाड्यम उपजनयति, जड़ता को उत्पन्न करती है, यानी कि मूर्खता को उत्पन्न करती है, बुद्धिहीन कर देती है, विवेकहीन कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को वो छीन लेती है। और उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, और उन्नति को धारण करते हुए भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। तो उन्नतिम आदधाना अपि, ऊंचा करते हुए भी नीचा कर देती है। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये विरोधाभास हुआ कि जो चीज़ ऊंचा करती है वो नीचा कैसे कर सकती है। लेकिन लक्ष्मी क्या करती है कि भौतिक उन्नति देती है। उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति को प्रकट करते हुए भी, जैसे पहले कहा दुष्ट पिशाची की तरह बहुत सारे पुरुषों को ऊंचाई पर पहुंचा देती है। तो ये यहाँ पर जो है कह रहे हैं उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति को धारण करते हुए भी, यानी मनुष्य की भौतिक संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि, इन सब को बढ़ाते हुए भी नीच स्वभावम आविष्करोति, नीच स्वभाव को प्रकट करती है। यानी भौतिक तो उन्नति हो जाती है, लेकिन स्वभाव में निम्नता आ जाती है। यानी मनुष्य का चरित्र जो है वो नीचा हो जाता है, उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो गिर जाते हैं, उसकी विनम्रता चली जाती है, उसकी बुद्धि और विवेक चला जाता है, उसका सदाचार चला जाता है। इस तरीके से वो नीच स्वभाव वाला व्यक्ति हो जाता है जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है। तो उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति को धारण करते हुए भी नीच स्वभावम आविष्करोति, नीच स्वभाव को यानी स्वभाव की अधमता को प्रकट करती है। और तो ये क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। पहले ऊंचा करते हुए भी नीचा कर देती है, ये विरोध हुआ। लेकिन हम जब अर्थ करेंगे तो इस विरोध का परिहार करेंगे कि लक्ष्मी भौतिक उन्नति प्रदान करते हुए भी स्वभावगत जो है वो अधमता अथवा निम्नता को प्रकट करती है। और तोय राशि संभवा अपि, जल राशि से उत्पन्न होते हुए भी तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है। तो जो जल से उत्पन्न हुई है वो प्यास को कैसे बढ़ा सकती है। तो यहाँ हम अर्थ जब करेंगे तब हम कहेंगे कि समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी तृष्णा को उत्पन्न करती है। तृष्णा मतलब ऐसी प्यास जो कि वो बुझती ही नहीं है। तो वैसे भी बच्चों समुद्र का जो जल है वो पेय नहीं होता, वो अपेय होता है। तो वो जल राशि से उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती है। तो लक्ष्मी क्या करती है कि लक्ष्मी आती है तो वो क्या करती है कि प्यास बढ़ाती है। वो लक्ष्मी के आने से लक्ष्मी को पाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती। जितनी भी लक्ष्मी आ जाए, लेकिन और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। तो ये लक्ष्मी की प्यास ऐसी है बच्चों जो कभी भी समाप्त नहीं होती। पहले भी जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि इंद्रिय जो है, इंद्रियों की जो इच्छा है, कामनाओं की पूर्ति से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। जितना आप उसमें डालोगे
जैसे आग में घी उतना ही आग जलेगी, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति जितना करेंगे उतनी ही कामनाएं उत्पन्न होंगी। तो लक्ष्मी जितनी पाएंगे तो लक्ष्मी की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये राशि संभवापि जल राशि से उत्पन्न होते हुए भी, समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को बढ़ाती है। मृग तृष्णा के संदर्भ में हमने बात की थी कि मृग तृष्णा की तरह जो है ये वृद्धि का काम करती है। तो मृग की पिपासा जैसे भ्रम होती है, वहाँ पर कोई पानी नहीं होता, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो, लक्ष्मी की कोई एक सीमा नहीं होती जहाँ जा कर के वो संतुष्ट हो जाए, तो वो तृष्णा को बढ़ाती है। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम दधानापि, ईश्वरता को धारण करते हुए भी, ऐश्वर्य को धारण करते हुए भी, ईश्वरीयता को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृतित्वम, अशिव प्रकृति को, अशिव स्वभाव को, अमांगलिक स्वभाव को आतनोति, फैलाती है। ये तो ईश्वरीय है स्वयं और ऐश्वर्य प्रदान करती है, लेकिन जो प्रकृति है यानी मनुष्य का जो स्वभाव है उसको अशिव कर देती है। तो वो ईश्वरता को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृति को जो है वो फैलाती है, उसका प्रसार करती है। तो ऐसा लक्ष्मी का स्वभाव जो है परस्पर विरुद्ध है इंद्रजाल की तरह। तो परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल को दिखाती हुई निजम चरितम, अपने चरित्र को जगति संसार में प्रकटयति, प्रकट करती है। तथा ही जैसे कि सततम उष्माणम उपजनयंती अपि जाड्यम उपजनयति, निरंतर गर्मी को उत्पन्न करते हुए भी जड़ता को अर्थात मूर्खता को उत्पन्न करती है। अर्थात एक तरफ